नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना प्रथम और जिसका पेपर कोड है HND 301, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रकार का पेपर आपके परीक्षा में बनेगा और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। सत्र 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर है। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम कहा है, किसके द्वारा ये कहा गया है? तो पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा ये कहा गया है। पहले का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, किसके द्वारा रीति संप्रदाय की स्थापना की गई थी? तो आचार्य वामन के द्वारा रीति संप्रदाय की स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि आचार्य वामन का समय 8वीं शताब्दी है और काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? तो काव्य शास्त्र का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र है। तीसरे का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको बता दें कि जो नाट्य शास्त्र है ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है और भरत मुनि का जो समय था वो 2री शताब्दी था। तीसरे का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, इसमें से किस आचार्य के द्वारा ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की गई थी? तो आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की गई थी। चौथे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको बता दें कि जो आनंदवर्धन का समय है वो 9वीं शताब्दी है। 9वीं शताब्दी में ये विद्यमान थे और ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, वक्रोक्त जीवितम किसकी रचना है, किसके द्वारा यह लिखा गया था? तो यह जो ग्रंथ है कुंतक के द्वारा लिखा गया था। कुंतक का समय जो है 10वीं शताब्दी माना जाता है। बी ऑप्शन आपका पांचवे का यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, विद्वानों के अनुसार काव्य हेतु के लिए अनिवार्य नहीं है, इसमें से कौन काव्य हेतु के लिए अनिवार्य नहीं है? तो ईश्वर की कृपा काव्य हेतु के लिए अनिवार्य नहीं होता है। छठवें का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के 3 प्रकार माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, जिसमें ईश्वर की कृपा नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। काव्यादर्श ग्रंथ के रचयिता हैं, किसके द्वारा काव्यादर्श नामक ग्रंथ लिखा गया है? तो दंडी के द्वारा काव्यादर्श नामक ग्रंथ लिखा गया है। 7वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको बता दें दंडी का जो समय है वो 7वीं शताब्दी है। 7वीं शताब्दी में दंडी विद्यमान थे और ये एक अलंकारवादी आचार्य हैं, अलंकार को काव्य में प्रमुख स्थान देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, अलंकार मत के पोषक हैं, यानी इसमें से कौन अलंकारवादी आचार्य हैं आपको बताना है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसमें जो सभी आचार्य हैं सभी जो है अलंकारवादी हैं। जयदेव, उद्भट, दंडी, अप्पय दीक्षित, रुद्रट, प्रतिहारेंदु सभी जो है अलंकारवादी आचार्य हैं। 8वें का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, काव्यालंकार ग्रंथ है, काव्यालंकार ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो रुद्रट के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रुद्रट का समय 9वीं शताब्दी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, रीति सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं, किसके द्वारा रीति सिद्धांत की स्थापना की गई थी? तो आचार्य वामन के द्वारा रीति सिद्धांत की स्थापना की गई थी। वामन का समय जो है 8वीं शताब्दी है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, काव्य की आत्मा माना गया है, किसको काव्य की आत्मा माना गया है आपको बताना है। तो काव्य की आत्मा रस को माना गया है। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, रिपब्लिक रचना है, किसके द्वारा लिखी गई रचना है रिपब्लिक? तो रिपब्लिक की रचना प्लेटो के द्वारा की गई थी। 12 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो रोमांटिसिज्म का हिंदी रूपांतरण है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, पोएटिक्स के लेखक हैं, किसके द्वारा पोएटिक्स नामक ग्रंथ लिखा गया था? तो अरस्तु के द्वारा पोएटिक्स नामक ग्रंथ लिखा गया था। 14 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, यथार्थवाद का संबंध है, यथार्थवाद का संबंध किससे है? तो जीवन और जगत की वास्तविकता से है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, शास्त्रवाद के आलोचकों में सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम कौन है शास्त्रवाद के आलोचकों में? तो क्रोचे का नाम पहले आता है। डी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, बिहारी और सादी का तुलनात्मक मूल्यांकन किया, किसके द्वारा बिहारी और सादी का तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया है? तो पद्म सिंह शर्मा के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा।
18 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संबंध किससे है? तो उपर्युक्त दोनों से है, यानी सैद्धांतिक आलोचना और व्यवहारिक आलोचना दोनों से है। तो 18 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, रस मीमांसा है। रस मीमांसा कैसा ग्रंथ है? तो रस मीमांसा जो है सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी ग्रंथ है। 19 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो पुस्तक है नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था। 20वीं का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, आलोचना है। आलोचना क्या है आपको बताना है। तो उपर्युक्त तीनों सही है, यानी आलोचना जो है मूल्यांकन की कला है, आलोच्य कृति की व्याख्या है, कृति के वैयक्तिक प्रभाव का प्रस्तुतिकरण है। ये सभी जो है आलोचना के अंतर्गत आ जाता है। डी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इसमें से कौन मार्क्सवादी समीक्षक हैं? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है मार्क्सवादी समीक्षक हैं। डी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं। आपको बताना है कि यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो पुस्तक है रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया था। 1952 में रामविलास शर्मा इसकी रचना किए थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। किसके द्वारा आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका का संपादन किया गया था? तो चौधरी प्रेमघन इसके संपादक थे। 1881 से मिर्जापुर से यह पत्रिका निकलती थी। बी ऑप्शन आपका 24 का यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, परिभाषित किया है। कविता की यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है आपको बताना है। तो यह डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक परिभाषा है। डी ऑप्शन यहाँ पर 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा किसने की? किसने ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है? तो आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है। इनका समय 9वीं शताब्दी है। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, मात्र कीर्ति और प्रीति को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। किसने स्वीकार किया है आपको बताना है। तो आचार्य वामन ने स्वीकार किया है। 27 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है। काव्य प्रयोजन का क्या अभिप्राय है? तो काव्य प्रयोजन से आशय होता है काव्य का उद्देश्य। तो 28 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन आचार्य विश्वनाथ का है। 29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, शक्ति, निपुणता और अभ्यास इन तीनों को सम्मिलित रूप काव्य हेतु माना जाता है। यह किसके द्वारा कहा गया है आपको बताना है। किसने माना है? तो आचार्य मम्मट के द्वारा माना गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यानी शक्ति, निपुणता और अभ्यास इन तीनों को काव्य हेतु जो है मम्मट के द्वारा माना गया है। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम काव्य की परिभाषा किसने दी? किसके द्वारा यह परिभाषा दिया गया है? तो आचार्य जगन्नाथ के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है। 31 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, आचार्य भामह ने काव्य हेतु माना है। किसको माना है आचार्य भामह ने काव्य हेतु? तो आपका 32 का जो सही ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिभा को माना है। भामह ने प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, संस्कृत आचार्यों ने किसके कर्म को काव्य कहा है? तो कवि के कर्म को काव्य कहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर किसने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया? तो 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा, अरस्तु ने अनुकरण का नया अर्थ प्रदान कर कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया था। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, पेरिप्सूस की रचना के मूल में लोंजाइनस का उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है आपको बताना है। भाषण कला का शास्त्रीय विवेचन इसका उद्देश्य था। तो ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, सही क्रम है। कौन सा क्रम इसमें से सही है आपको बताना है। तो सी वाला क्रम आपका सही है। प्लेटो, अरस्तु, होरेस और लोंजाइनस। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कवि का महत्व मोची से भी कम बताने वाला चिंतक है। कवि का महत्व मोची से भी कम प्लेटो के द्वारा बताया गया है। तो ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, प्लेटो की कृति है। इसमें से कौन सी कृति प्लेटो की कृति है?
तो उपर्युक्त तीनों यानी इयोन, रिपब्लिक और सिंपोजियम, ये तीनों कृति जो है प्लेटो के द्वारा ही लिखी गई है। डी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, शास्त्रवादी साहित्यकार हैं, इसमें से कौन से साहित्यकार शास्त्रवादी साहित्यकार हैं? तो अरस्तु और होरेस शास्त्रवादी साहित्यकार हैं। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, नव्य शास्त्रवादी मानते थे कि उनके बनाए नियम शाश्वत हैं, सार्वकालिक हैं, सर्वदेशिक हैं। तो 40 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी यानी इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, नव्य शास्त्रवाद का सिद्धांत कलाकृति में प्रमुखता देता है। किसको प्रमुखता देता है आपको बताना है, तो कलाकृति में बुद्धि तत्व को प्रमुखता देता है। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, बाहर से बुद्धि द्वारा थोपे हुए अनुशासन की तुलना में मनुष्य अपनी अंतरात्मा से प्रेरित होकर अधिक नैतिक हो सकता है। रूसो की यह मान्यता किन काव्य मूल्यों के विकास में सहायक सिद्ध हुई? किसके विकास में सहायक सिद्ध हुई? तो रोमांटिक के विकास में, जो रोमांटिसिज्म जिसको स्वच्छंदतावाद कहा जाता है, उसके विकास में सहायक सिद्ध हुई थी। सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंदतावादी कवि हैं, इसमें से कौन से कवि स्वच्छंदतावादी हैं? तो आपका 43 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ, कालरिज, कीट्स, शेली, बायरन, ये सभी स्वच्छंदतावादी कवि हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, लिरिकल बैलेट्स के रचनाकार हैं, किसके द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा किया गया था 1798 ईस्वी में। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, यथार्थवाद का आरंभ किसके विरोध में माना जाता है? यथार्थवाद का जो आरंभ था वो स्वच्छंदतावाद के विरोध में माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, मादाम बावेरी के रचनाकार हैं, मादाम बावेरी किसके द्वारा लिखा गया था आपको बताना है? तो फ्लावेयर के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, यथार्थवादी कला को विकसित किया, किसने विकसित किया? तो उपर्युक्त सभी ने, टॉल्स्टॉय ने, गोर्की ने, गोगोल ने यथार्थवादी कला को विकसित किया। डी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित करना है आपको, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पहले का ब हो जाएगा यहाँ पर, दूसरे का द हो जाएगा यहाँ पर, तीसरे का स हो जाएगा यहाँ पर, और चौथे का ओ हो जाएगा, तब जाकर के सही सुमेलित हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर 48 का आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभ मान्य है, तो भारतेंदु युग से मान्य है। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, किस रचना की समीक्षा से आधुनिक समीक्षा का सूत्रपात हुआ? तो संयोगिता स्वयंवर के समीक्षा से आधुनिक समीक्षा का सूत्रपात हुआ था। ए ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।